समटाइम्स किचन में काम करते वक्त कुछ ऐसी हैज़र्ड या रुकावटें आ जाती हैं जिनका हल निकालना मुश्किल लग रहा होता है। तो आज मैं आपसे ऐसी ही 6 प्रॉब्लम्स का बिल्कुल इजी और एप्लीकेबल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिसे अप्लाई करके आपकी किचन लाइफ बहुत सेटिस्फाइंग होने वाली है। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम का वाकई सॉल्यूशन चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका दाल पकाने को दिल करे तो फौरी तौर पर आपको भिगोए बगैर पकानी पड़ जाए, तो आप उसको किस तरह से गलाने के लिए, तो उसके लिए ही मैं आपको सबसे पहला जो टिप है वो इसी से रिलेटेड है। तो फौरी तौर पर दाल को भिगोए बगैर गलाने के लिए उसमें थोड़ा सा आप ऑयल डाल के तो फिर उसको थोड़ा सा कुकर लगा दें। प्रेशर की वजह से दाल गल जाएगी और ऑयल की वजह से ना तो वो बॉयल होके बाहर आएगी और अच्छे से गल जाएगी। तो 10 मिनट कुकर लगाने के बाद जब आप उसको चेक करेंगे तो दाल बिल्कुल गल चुकी होगी और आपको इसको भिगोए बगैर जो है आपका काम हो जाएगा और आप एमरजेंसी में भी दाल को ईज़िली पका सकेंगे। तो टिप नंबर 2 है, जब आप प्याज काटने लगते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि सल्फ़र की वजह से हमारी आंखों से पानी आता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो हम किचन में अक्सर फेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप पानी में डिप करके प्याज को फिर काटें। अब आपने प्याज को काटना है तो इस तरीके से काटना है जैसे मैं काट रही हूँ। गोल प्याज को काटना है इस तरह से। एक तो प्याज इस तरह से अच्छे से कटेगा और दूसरा गलेगा ईजीली और बारीक भी कटेगा। तो इस तरह से प्याज काटने से हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो सकती हैं। बट इस तरह अगर आप लंबे रुख में प्याज काटेंगे तो प्याज जो है वो मोटा कटेगा और दूसरा गलने में मुश्किल होगा। आप कभी आजमा कर देखें, अगर आप गोल प्याज काटेंगे तो वो जल्दी गलेगा एज़ कम्पेयर टू इस तरह प्याज काटने से। तो दूसरी बात यह है कि जब हमने ऑमलेट वगैरह या सैलड के लिए प्याज काटनी होती है तो हम एक चीज़ देख लें कि प्याज कितनी शेप्स का होता है। उस शेप में भी एक हैक छुपा हुआ है। लाइक अगर ये लंबा प्याज है, इसको आपने नहीं काटना, आपने गोल प्याज जो है वो लेना है अपने सैलड के लिए या ऑमलेट के लिए। तो ये जो प्याज है ओवल शेप का, तो इसमें सल्फ़र का कंटेंट कुछ ज़्यादा होता है, और ये सर्कुलर और गोल जो प्याज है ये बेस्ट रहेगा अगर आप उसको सैलड के लिए काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो गोल प्याज लें। टिप नंबर 3 है, वो भी प्याज से रिलेटेड ही है कि जब प्याज आप काटें तो पूरा होल प्याज आप लेकर इस तरह से ना काटें। देखें इससे छिलका कितना मोटा उतर रहा है ना, तो एक्स्ट्रा प्याज जो है वो भी साथ रिमूव हो जाता है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो है इसको हाफ़ कर लें, प्याज को, सर्कुलर प्याज को पूरा हाफ़ कट करके तो फिर इस तरह से आप उसको काटें। तो काट के आप देखें कि कितना बारीक सा उसका जो छिलका रिमूव होने वाला है बस वो ही उतरेगा और हमारा प्याज ज़ाया नहीं होगा। तो प्याज से मुतालिक ये छोटे छोटे हैक्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रह सकते हैं। दूसरा ये कि जब प्याज ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारा हाफ़ काट लिया है। तो टिप नंबर 4 इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने हाफ़ प्याज इसका यूज़ कर लिया लाइक ऑमलेट के लिए और हाफ़ आप अभी इसका क्या करें हम, तो आप क्या करेंगे, इसके ये गोल सर्कुलर एरिया पे ना ऑयल लगा देंगे, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है जो हम खाने में डालते हैं। सिंपली इस तरह से आप उसको ग्रीस कर लेंगे, एक साइड को जो कटी हुई है तो उसकी ब्लॉकेज कर देंगे। सल्फ़र के कंटेंट जो है वो कंटेमिनेट नहीं करेगा एयर के साथ। तो इस तरह से आप प्याली में इसको इस तरह उल्टा के रख दें और फिर इस प्याली को आप फ्रिज में रख दें। तो ना तो फ्रिज में से स्मेल आएगी प्याज की, और इस तरह प्याज रिज़र्व भी हो जाएगा काफ़ी टाइम के लिए। तो टिप नंबर 5 है, जब हम लीमू इस्तेमाल कर लेते हैं किचन में तो इस तरह से उसके छिलके जो हैं वो हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। बट आपने इनको वेस्ट नहीं करना, इनको हम बहुत यूज़फुल वे में हम ला सकते हैं अपने काम में। तो इसके लिए जो छिलके हैं वो हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो लोग मेरी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए हुए हैं या जो लोग डिटॉक्स ड्रिंक अक्सर पीते हैं, तो ये है कि अपनी डिटॉक्स बॉटल में
आप ख़ाली पानी में भी ये छिलके डालकर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आपने मिंट भी डाला हुआ है, कुकम्बर डाला हुआ है, तब भी आप इन छिलकों को उनके अंदर डाल के तो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाता है, क्योंकि ये छिलके जो होते हैं इनके अंदर ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है बहुत ही अच्छा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को लेकर। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे किचन की क्लीनिंग में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। जैसे ये देखें, मैंने ब्लेंडर में अभी थोड़ी देर पहले बनाना शेक बनाया था, तो अगर मैं थोड़ी देर जार को पड़ा रहने दूँगी, इसमें से स्मेल भी आएगी और ये जार है भी गंदा। तो इसके लिए ये है कि मैं सोडा लूँगी, इसके साथ कोई भी ये डिश वॉशर ले लूँगी, उसके साथ ये जो छिलके हैं सबसे पहले ब्लेंडर जार में मैं ये डालूँगी। छिलके डालने के बाद उसमें मैं पिंच ऑफ सोडा डाल दूँगी, और सोडा डालने के बाद ये हमारा जो डिश वॉशिंग सोप है या लिक्विड है, इसको थोड़ा सा मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो थोड़ी देर ब्लेंड करने के बाद फिर इसको मैं, इसकी जो पेस्ट बनेगी, इस पेस्ट को मैं ये अपने सिंक एरिया में, जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं, बहुत ऑयली ग्रीजी हो जाता है, तो इसको फाइनली हमने रात को साफ़ करना होता है। तो अगर आप रात को ये हैक यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, जब हम बिल्कुल किचन वाइंड अप कर रहे होते हैं। तो ये सोल्यूशन जो है आप सिंक पर अच्छे से फैला दें, 10-15 मिनट के लिए रहने दें, और उसके बाद स्क्रबर के साथ उसको अच्छे से साफ़ कर लें। और उसके बाद जब आप उसको स्क्रब कर लेंगे तो पानी के साथ उसको वॉश करें, और फिर आप चेक करें कि आपका ये सिंक जो है कितना शाइनी हो गया है और बिल्कुल ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया और बिल्कुल स्पार्कलिंग इसकी सिचुएशन हो गई है। तो इस तरह से हमने लेमन के छिलकों को यूज़ करके तो इतना ज़बरदस्त अपना क्लिनज़र बना लिया। इसी तरह से ब्लेंडर जार, स्पेशली ये तो शीशे का है, और अगर आपका ब्लेंडर जार स्टील का है तो बहुत ही ज़बरदस्त वो साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। तो टिप नंबर 6 है, अक्सर जब हम कुकर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी रबड़ थोड़ी देर बाद जो है वो लूज़ हो जाती है, लूज़ भी हो जाती है और वेवी भी हो जाती है, तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो रही होती। तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि या तो आप उसको ठंडे पानी में रबड़ को थोड़ी देर के लिए आप उसको डिप कर दें, इस तरह से इसकी ना हवा लीक होती है। तो उसको अगर हम 15 मिनट के लिए डिप कर देंगे पानी में, ठंडे पानी में, तो वो जो है बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लगता है पानी इकट्ठा करना ठंडा, तो आप सिंपली इसको क्या करें, रबड़ को फ्रीज़र या फ्रिज के अंदर रख दें 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो बिल्कुल वो टाइट हो गया होगा और बिल्कुल आपके कुकर के ढक्कन के अंदर अच्छे से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए, और आई होप कि आपको इस कंटेंट से काफ़ी सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स के मिले होंगे, स्पेशली अनियंस को लेकर। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सा हैक ज़बरदस्त लगा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अब तो चैनल मेरा सब्सक्राइब तो करना बनता है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें। Take good care of yourself, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.